और इस समय देहरादून से एक बड़ी खबर, जहां पर यूके SSC पेपर मामले में बड़ी जानकारी आई है। सीबीआई ने सोमवार को बॉबी पवार से पूछताछ की थी। 9 घंटे की पूछताछ के बाद बॉबी पवार को छोड़ा गया। पेपर लीक से जुड़े सबूत भी सीबीआई ने अपने कब्जे में लिए। स्नातक स्तरीय परीक्षा के 3 पेज वायरल होने से हंगामा मचा था। बॉबी पवार ने अपने सोशल मीडिया पेज पर ये पेज वायरल किए थे। की कार्रवाई में जहां तक मुझे लगा तो सीबीआई केवल एक एंगल को लेकर चल रही है। वो एंगल यही जो पेपर बाहर आया, कैसे आया, क्यों आया, इस एंगल पर काम कर रही है। पर सीबीआई को भी अभी जो दूसरा एंगल है, जो 20 तारीख की जो गिरफ्तारियां हाकम सिंह और उसके साथी की हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि OMR खाली छोड़ने के बाद हम आयोग में OMR भरेंगे या इस प्रकार से चीजें करेंगे, उस एंगल पर काम करने की जरूरत है। देहरादून से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फ्लैट फर्जीवाड़ा मामले में निवेशकों से करोड़ों की ठगी के आरोप में बिल्डर शाश्वत गर्ग के साथ ही 3 को रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। बिल्डर शाश्वत गर्ग पत्नी और पिता के नाम रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। फ्रॉड के बाद बिल्डर परिवार 17 अक्टूबर से लापता है, जिसके बाद तीनों के पासपोर्ट भी निरस्त कर दिए गए हैं। वहीं आपको बताएंगे इस मामले पर आर्केडिया हिलाक्स और इंपीरियल वैली प्रोजेक्ट पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। चमोली से खबर है अगली, जहां पर नाबालिग स्टूडेंट से यौन शोषण के आरोपी टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चमोली में राजकीय इंटर कॉलेज गोड़ा के गेस्ट टीचर यूनुस अंसारी पर नाबालिग स्टूडेंट के यौन उत्पीड़न का आरोप है। पीड़ित परिवारों ने 30 नवंबर को कोतवाली चमोली में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी ने परीक्षा में फेल कराने की धमकी देते हुए छात्रा और एक छात्र से छेड़छाड़ की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग को देखते हुए टीम ने यहां पर एक्शन शुरू किया और एक टीम उत्तर प्रदेश भेजी गई। 12 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार किया गया। जनपद बिजनौर के जलालाबाद नामक स्थान से उत्तर प्रदेश से उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उसको आज माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चमोली के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उधर हरिद्वार से खबर, जहां पर शनिवार रात को हुई एयरफोर्स के रिटायर्ड जवान के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है और चौंकाने वाले इस खुलासे में सामने बात आ रही है कि मृतक के इकलौते बेटे ने ही अपने पिता की हत्या करवाई। 21 वर्षीय आरोपी युवक ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर पिता के हत्याकांड की साजिश रची और गाड़ी में लिफ्ट देने के बहाने पिता के सिर में तमंचे से वार किया और फिर गोली मारी। कलयुगी इस बेटे ने इसके लिए 2 युवकों को 30 लाख रुपए की सुपारी दी थी। हत्या की गुत्थी सुलझाने के बाद बहादुराबाद थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जो वादी है एक्चुअल में वही इसमें संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में मास्टरमाइंड होना बताया गया। वादी जो मृतक है उसका खुद का बेटा है, उसके द्वारा अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की गई। खबर देहरादून से अगली, जहां पर प्रशासन ने CSE सेंटरों पर सख्ती शुरू कर दी है। जिले में चल रहे करीब 1800 सेंटरों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जांच में लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और सेवाओं की लिस्ट देखी जा रही है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि संचालक केवल अधिकृत सेवाएं ही नहीं दे रहे हैं। शिकायतों में सामने आया है कि कई सेंटर्स तय सीमा से ज्यादा शुल्क वसूल रहे थे। लोन, सरकारी योजनाओं के नाम पर अतिरिक्त वसूली की जा रही थी। फर्जी दस्तावेज तैयार किए जा रहे थे। तो ये एक गंभीर मामला है और इसमें हमारे ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि इस तरह के फॉर्जरी, डाइवर्शन ऑफ स्टेट रिसोर्सेज
वो किसी भी दशा में नहीं होने चाहिए। और इस तरह के कई सारे CSC अब हमारे रडार पर हैं, उनका बैकग्राउंड वर्क किया गया है और एक एक करके उन सब पर इसी तरह से नकेल कसी जाएगी। उत्तराखंड से खबर जहां पर राजभवन के नाम बदलकर लोक भवन कर दिया जाए, इस पर आपको बताएं कि देहरादून और नैनीताल के राजभवन का नाम बदलकर अब लोक भवन किया गया है। इस बारे में नोटिफिकेशन सोमवार को जारी हुआ और इसके अनुसार देहरादून नैनीताल में राज्यपाल के आधिकारिक निवास को अब लोक भवन कहा जाएगा। ये नोटिफिकेशन केंद्रीय गृह मंत्रालय के 25 नवंबर के आदेश के बाद हुआ है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और उपराज्यपालों के कार्यालयों को पत्र लिखकर सुझाव दिया गया कि राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किया जाए। पत्र में कहा गया है कि राजभवन नाम औपनिवेशिक मानसिकता दर्शाता है।